अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है किया शहज़ोर K2700 2024 मॉडल। ये किया की तरफ से शहज़ोर है, पहले हुंडई शहज़ोर ऑफर करता था और ये गाड़ी डबल कैबिन है। किया इसको ग्रैंड कैबिन कहता है और लोडिंग के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी प्राइस 74,99,000 रुपीज़ है। ये गाड़ी किया दीवान रावलपिंडी पे अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में जीटी रोड पर लोकेटेड है। यहाँ पे ग्रैंड कैबिन, किंग्स कैबिन, स्टैंडर्ड कैबिन और हॉन्ड्री भी अवेलेबल हैं। सो इन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं। So overall, it's a great pickup truck, and today I'm going to review it. इसकी प्राइस है 74,99,000। इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वकास फैज़ साहब देंगे किया रावलपिंडी मोटर्स से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तमाम मौजूद सार्फिन को मेरा सलाम। और जैसे कि हाशमी साहब आपको सारी चीज़ें बता चुके होंगे गाड़ी के बारे में, इसकी की स्पेसिफिकेशन, गाड़ी का मॉडल और सारी चीज़ों का, तो मैं भी ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा और मैं सिर्फ इसके बारे में ये बताऊँगा कि ये मल्टीपर्पज़ व्हीकल है और पाकिस्तान में अपनी नवैयत की पहली ऐसी गाड़ी है जो कि कमर्शियल भी है और घर के इस्तेमाल में भी आप लोग इसको ला सकते हैं। ये ज़्यादातर जो गाड़ी सेल होगी ये इंस्टीट्यूशन में होगी, कॉर्पोरेट में होगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री और हमारे ऑयल एंड गैस और उसके अलावा उन कारोबारी सार्फिन की है जो दिन में तो अपना पर्सनल ऑफिशियल यूज़ करेंगे और शाम में जो है इसको पर्सनल यूज़ में भी ला सकते हैं। अच्छा, इसमें एसी की भी स्पेसिफिकेशन मौजूद है, तो उन्होंने बताया होगा आपको को 1 लाख रुपये आप देंगे तो उसके अंदर एसी भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा इनके तवज्जुह से जितने भी लोग हमसे रब्ता करेंगे उन सब लोगों को एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट हमने इनको बता दिया है, वो आप कॉल करेंगे आपको भी बता दिया जाएगा और नेशन वाइड डिलीवरी भी अवेलेबल होगी। मतलब आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से अप्रोच करेंगे तो हम वहाँ पर आपको डिलीवर भी करवा सकेंगे और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी हम आप लोगों को ऑफर करेंगे। बाकी सब चीज़ें आपको हाशमी साहब बताते हैं, तो की दरखास्त। थैंक यू सो मच वकास भाई। लेट्स हैव अ एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी जॉइंट है ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी पिकअप ट्रक है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि किया शहज़ोर है तो किया ने यहाँ पे अपने वाले टचेस ऐड किए हैं। एक तो यहाँ पे किया का नया वाला लोगो दिया गया है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी जो ग्रिल है ये भी किया की सिग्नेचर ग्रिल है। अगर आप स्पोर्टेज देखें, कोई भी गाड़ी देखें, सोनिक देखें तो उनमें ग्रिल इस तरह की आती है। ये बेसिकली टाइगर नोज ग्रिल है किया की और ये सिग्नेचर ग्रिल है जो कि इवन पिकअप ट्रक पे भी दी गई है। ये क्लोज ही, इसमें कोई वेंट्स नहीं दिए गए, लेकिन स्टिल डिज़ाइन यहाँ पे किया वाला फॉलो किया गया है, तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा ये लुक मेरे ख्याल से शहज़ोर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। हुंडई शहज़ोर पाकिस्तान में बहुत सालों से आ रहा था और उसकी लुक को खास रिवाइज नहीं किया जाता था, लेकिन इसकी लुक काफ़ी बेहतर है। हेडलाइट्स इसमें ये थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं और ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड किया बोंगो के नाम से आती है। पाकिस्तान में इसको शहज़ोर कर दिया गया है और कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी पोर्टर और जैक दोनों से बेहतर है। बाकी इसके अलावा इसमें नीचे फिर ये स्लॉट्स भी दिए गए हैं फॉग लैंप्स के, जहाँ पर आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं और इस गाड़ी में कुछ एड ऑन फीचर्स भी आते हैं जो कि मैं कवर करूँगा अभी। बाकी इसमें सिंपल यहाँ पे वाइपर्स वगैरह दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बम्पर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से ये गाड़ी डबल कैबिन है। वैसे शहज़ोर वगैरह हमेशा यहाँ तक आते हैं और पीछे उसके फिर बेड होता है, लेकिन इस गाड़ी में बेड को कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए जगह दे दी गई है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत सारा लोडिंग का काम नहीं होता, उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। इस गाड़ी पर आप पिक एंड ड्रॉप भी दे सकते हैं और उसके अलावा सामान भी लोड कर सकते हैं। इसमें फ्रंट पे बैठने के लिए प्रॉपर यहाँ पे डोर दिया गया है, बैक पे बैठने के लिए एक और डोर दिया गया है फुल साइज का और नीचे फुट स्टेप्स भी दिए गए हैं जहाँ से आप आसानी से इसके अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। डोर इसका ट्रेडिशनल ट्रकों के डिज़ाइन पे बनाया गया है, इसमें एक कर्व दिया गया है और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। इस पर 2 अलग अलग मिरर दिए गए हैं, एक तो बैक पे देखने के लिए और उसके अलावा फिर एक नीचे कर्व्ड मिरर दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के नीचे वाले एंगल्स को देख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर बैजिंग दी गई है, ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, जैसा कि मोस्टली इंपोर्टेड कार्स में आती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें कोई इंजन बे नहीं आता, बल्कि इसका इंजन यहाँ पे अंदर ही आता है। इसकी मैं फ्रंट लेफ्ट सीट को इस तरह से उठा सकता हूँ ऊपर लाइक दिस और फिर यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया हुआ है। इस स्ट्रैप को मैं यहाँ पे दिए गए हुक में फंसा दूंगा और अब इसका इंजन मेरे सामने है। ये रहा इसका इंजन और ये इंजन 2700 सीसी डीजल है। इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो है 79 हॉर्स पावर और 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सुनने में कोई खास फिगर्स नहीं लगते, लेकिन ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है। ये आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। ये आराम से 1.5 टन का सामान लेके 5 बंदे बिठा के कहीं भी चढ़ सकती है। ये गाड़ी रेड व्हील ड्राइव है, इस पर किया की बैचिंग दी गई है। ये बेसिकली किया का ही इंजन है जो है काफ़ी ड्यूरेबल है और आपको 10, 15, 20 साल आराम से सर्विस दे सकता है।
बाकी इसके सारे काम हम यहीं से होते हैं। इसको अगर आपने निकालना हो तो निकालने के लिए इसके कुछ और तरीके हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल दैट्स इट, ये इसका इंजन बे है और यहाँ पे इसका रेडिएटर दिया गया है। प्लस इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी भी पिछले किसी भी शहरों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी पावर के साथ साथ आपको एवरेज भी अच्छी देगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी रेवो जितनी लंबी है, लेकिन ऊंची से बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि एक प्रॉपर लोडर है। इसमें चढ़ना और उतरना काफ़ी आसान है। यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स दिए गए हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे आसानी से चढ़ भी सकता हूँ, उतर भी सकता हूँ। तो ये बेसिकली 5 लोगों के लिए सफिशिएंट कार है और सिर्फ 6 लोग बिठा सकते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी अंदर जाके। फ्रंट पे इसके अंदर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो फुट स्टेप है ये काफ़ी आगे दिया गया है। मैं आगे लेफ्ट पाँव रख के इस तरह से एंटर हूँगा इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बैक सीट्स। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ एड ऑन फीचर्स भी आते हैं जो कि मैं भी अंदर जाके कवर करूँगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये बिल्कुल बेसिक सी है। यहाँ पे काफ़ी पतला सा बेड दिया गया है, लेकिन इसकी लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी जाइगेंटिक है। इसकी आप साइड्स को ओपन कर सकते हैं, बैक तो ओपन होती ही है, लेकिन आप इन साइड्स को भी यहाँ पे लिटा सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिनको मैं अनलैच करके इसको अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंड कैबिन है, तो इसमें ये जो बैजिंग है शहज़ोर की, ये ब्लू कलर की दी गई है। किंग कैबिन में ये रेड आती है और स्टैंडर्ड कैबिन में ये ग्रे सी आती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर ये हुक्स दिए गए हैं जहाँ से आप अपना सामान बांध सकते हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें फिर प्रॉपर एक जंगला दिया गया है, एक विंडो दी गई है, यहाँ पे इनटेक दिया गया है एंड दैट्स इट। बैक पे गाड़ियाँ कमानियाँ ऑफर करती है, यानी कि लीफ स्प्रिंग्स, और इस कैटेगरी की मोस्टली कार की यही ऑफर करती हैं। लोडर गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं। और ये इस गाड़ी का एब्सोल्यूट रेयर लुक। बैक पे इसकी किया शहज़ोर वगैरह की बैजिंग दी गई है, ग्रैंड कैबिन 1.5 टन की बैजिंग दी गई है, और उसके अलावा इसमें बैक पे चढ़ने के लिए नीचे एक ये रेल सी दी गई है जिस पर पाँव रख के इसके अंदर चढ़ सकते हैं। साइज़ के लिहाज से ये अच्छी खासी मैसिव है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की बेड की, तो इसकी जो लेंथ है ये 7.2 फीट है और विड्थ जो है ये 5.3 फीट है, जो कि लोडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। यहाँ पे आप डे टू डे का सामान आराम से लोड कर सकते हैं। इसमें आराम से बैक पे 1-2 जनरेटर आ सकते हैं। लोडिंग कैपेसिटी के लिहाज से भी 1.5 टन है, जो कि सफिशिएंट है। और इसके अलावा इसके बैक पे जो टेलर्स का डिज़ाइन है ये भी चेंज कर दिया गया है। टेलर्स इसमें आती भी अभी भी हेलोजन वाली ही हैं, लेकिन डिज़ाइन क्योंकि चेंज है तो इसकी एक डिफरेंट सी लुक आती है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी स्पेस के लिहाज से तो बहुत जॉइंट है। यहाँ पर मैं लिटरली आराम से लेट भी सकता हूँ। चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। सेंटर में आप एक बंदा बैठा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सेकंड सीट है ये सिंगल ही पीस है और यहाँ पे आराम से बंदा बैठ सकता है। इस पूरे पोर्शन को उठा के आप इसका इंजन एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा ड्राइवर की सीट भी इसकी अनहुक की जा सकती है। ड्राइवर की सीट थोड़ी सी छोटी दी गई है। और अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो यहाँ क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी गई है। किया ने इस गाड़ी की क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया है। और अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो ये काफ़ी वाइड और आपको खुली खुली सी फीलिंग देता है। इसमें एक एड ऑन फीचर आता है और वो है एसी। आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके कंपनी से ही इसमें एसी लगवा सकते हैं। स्टैंडर्ड इसमें एसी नहीं आता, एसी के बटन यहाँ पे ब्लैंक किया गया है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें बेसिकली टेप दिया गया है, यानी कि आप इसमें गाने सुन सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी और मेमोरी कार्ड, ये वाले तीनों फीचर्स दिए गए हैं। स्पीकर्स पे फ्रंट पे 2 दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो फिर एयरवेंट्स दिए गए हैं, सब क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, नीचे एक एस्ट्रे दी गई है और सिग्नलेटर दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का अगेन क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव्ड है। इसमें किया का नया वाला लोगो दिया गया है और ये कलर्ड है। पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो जो आती है उसमें जो सुजुकी का लोगो है वो तक सुजुकी ने ना सिल्वर किया ना क्रोम किया, वो ब्लैक प्लास्टिक का ही आता है, जबकि इसमें किया ने थोड़ा सा वर्क किया है। बाकी एयरबैग की गाड़ी ऑफर नहीं करती। अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका साइज़ के लिहाज से काफ़ी जॉइंट है और इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर तक है। यहाँ पे टोटल 4 डायल्स दिए गए हैं, एक आरपीएम का, स्पीडोमीटर का, टेम्परेचर का और फ्यूल का। फिर सेंटर में एक एमआईडी दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बेसिक चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, ऑडोमीटर वगैरह। इसके अलावा अगर बात की जाए गेयर सिलेक्टर की, तो इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स और इसमें हैंडब्रेक की ट्रेडिशनल दी गई है। बाकी ऊपर यहाँ पे इसमें केबल लाइट्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको ऑल्टिस 1.6 में भी देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ ग्रैंडे से ऑनवर्ड्स आती है, यानी कि प्रीमियम कार्स में, बट इसमें दी गई है। बाकी इसके अलावा रेयर मिरर इसमें नॉर्मल सा दिया गया है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए नहीं आते, लेकिन सन शेड्स दिए गए हैं। कैबिन के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। सीट्स भी इसकी काफ़ी जॉइंट हैं। ये गाड़ी ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है। इंटीरियर के लिहाज से ग्लास कंपार्टमेंट भी इसमें दिया गया है। विंडोज गाड़ी के आप हाथ से ओपन करेंगे इस तरह से। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये वो जगह है जो कि आज तक एग्जिस्ट नहीं करती है शहज़ोर में। अब भी ये गाड़ी डबल कैबिन आती है, आप इसमें बैक पे भी लोग बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो फुटवेयर है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। बट चलिए गाड़ी पिकअप ट्रक है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ओके है।
फ्रंट सीट इसकी रिक्लाइन होती हैं, बैक सीट इसकी फिक्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि 3 लोग बैठा सकते हैं तो शहज़ोर के लिए मेरे ख्याल से बहुत प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें अमेनिटीज वगैरह कोई खास नहीं दी गई, जस्ट इसकी विंडोज ओपन होती हैं। कुछ गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में जिनकी विंडोज भी ओपन नहीं होती। अगर आप ऑल्टो ए पैकेज देखें 2022-23 मॉडल लाइक लेटेस्ट वाली शेप, तो उसमें रेयर विंडोज फिक्स जाती हैं, इसमें एटलीस्ट रेयर विंडोज ओपन तो होती हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऑल्टो जैसी कार्स जो कि 40-45 लाख की हैं, वो गाड़ियाँ बैक पे फिक्स विंडोज ऑफर करती हैं, तो ये उनसे बेहतर है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, बैक पे भी सीट बेल्ट दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और बाकी इसके अलावा सेंटर में केबल लाइट दी गई है। बैक पे भी एक गाड़ी स्पेस के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है, और इसके अलावा इसमें ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जो कि आपको इसमें चढ़ के बैठने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करता है पोर्टर। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज ऑफर करता है शहज़ोर। ये है 195, 60 और 15। इसमें 15 से सस्टेनर दिया गया है, ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी एक लोडर कार है। कहते हैं यानी कि कमानियाँ इतना हैवी लोड शॉक्स नहीं उठा सकते, उठाने को उठा लेंगे लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद फारिग हो जाएंगे, तो इनमें लीफ स्प्रिंग्स दिए जाते हैं। बेशक ये गाड़ी हो, फोर्ड F-150 हो, रेवो हो, टेंड्रा हो, जो मर्जी गाड़ियाँ हो जिनमें बैक पे डेक आता है, उनमें बैक पे लीफ स्प्रिंग्स आते हैं कमानियाँ। तो ये कमानियाँ इतना हैवी लोड उठा सकती हैं, और इसके अलावा ये फिर इनकी एक अच्छी खासी लाइफ भी होती है। अगर आपको इसके को सॉफ्ट करना है तो आप इसमें कुछ कमानियाँ कम कर सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा कैपेबल बनाना है तो आप इसमें लीफ स्प्रिंग्स ऐड करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।